तो फाइनली गाइज़ मैं DSU में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमें इनवाइट किया गया था और DSU के बारे में काफ़ी चीज़ें बताने के लिए, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आए हैं। तो आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने पूछे हैं वाइस चांसलर मैम से और सर से, और काफ़ी हमें मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस मिला है, बिकॉज़ ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो इनिशिएटिव ले रही है पब्लिक तक पहुँचने के लिए, और इन्फ्लुएंसर का सहारा लेके वो कुछ बताना चाहती है, पब्लिक तक पहुँचाना चाहती है। तो हमें भी काफ़ी ग्लैड फील हुआ कि हम यहाँ पर आए, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया गया। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ हम बताने वाले हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं इस यूनिवर्सिटी से, बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डाउट्स में थे कि यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो पूरा कैंपस टूर होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, सब चीज़ें पता चलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पूरा कैंपस टूर के साथ वाइस चांसलर जी से जो भी डिस्कशन हुआ है वो सब इसी वीडियो में मिलने को वाला है। Entrepreneurship University. This is our head office at Dwarka. DSEU Dwarka campus ये है। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ एंड दिस इज़ अ क्विक टूर ऑफ दिस कैंपस पर्टिकुलरली. दिस इज़ आवर हेड ऑफिस as I just said, and we'll take you through a tour. We'll show you what all courses. I'll tell you about the courses that we're offering. I'll tell you about the eligibility that's there. एंड वील टेल यू अबाउट द कैंपसेस दैट वी हैव, जो कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है अभी बच्चों के मन में भी कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस थे, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स थे, और अब वही हमारे कैंपसेस हैं. तो एक कन्फ्यूजिंग फैक्टर है. आई विल क्लियर दैट फॉर यू. और कोर्सेज़ के बारे में कि क्या वो कोर्स सीखने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर एक टेक्निकल कोर्स सीख रही हूँ तो वो टेक्निकल कोर्स की चीज़ें सीखने के लिए, उसमें रेलेवेंट स्किल सीखने के लिए जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए, क्या वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी. ये क्वेश्चन हम आपका आंसर करेंगे आज. एंड कम अलॉन्ग. सी हर. पर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जिसमें इक्विपमेंट्स चाहिए सीखने के लिए, चीज़ें बार बार उनको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए, और जो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, जो हम बाकी टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना. वो मैं सीखूंगी कहाँ पे. मैं बात कर रही हूँ कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना चाहती हूँ, तो अगर मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही है. यूनिवर्सिटी इज़ वेल इक्विप्ड विद द फर्नीचर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस ईजी रहे. दिस इज़ आवर ICT लैब. एंड जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज़ not just about having a basic infrastructure, it is about having an infrastructure that adequately supports that subject or that course for you. offering a course which is called BBA Facilities and Hygiene Management. तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, एंड देन वी लुक डाउन अपॉन एज वेल कि तुम साफ़ सफाई करोगे, तुम ये करोगे, बट इट इज़ मच मोर देन दैट. हम किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो देयर इज़ अ मैनेजरियल स्टाफ, राइट, जो उस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है. आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप सब इतने खुश होते हैं जब हम होटल्स में जाते हैं, पर वो सब मैनेज कौन करता है? वो सारी क्लेनलीनेस मैनेज कौन करता है? एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कौन करता है?
तो जब हम ये कोर्स पढ़ाएंगे इसमें आपको हम बस ये नहीं बताएंगे कि ठीक है आपको एज अ मैनेजर यू कैन गो वर्क इन एनी होटल, आपको ये बताएंगे कि आपको वहाँ पे चीज़ें करवाने, किसी से चीज़ें करवाने के लिए हमें भी चीज़ें करनी आनी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप करनी यहाँ पे सीखोगे, अपने घर पे जाके सीखना नहीं है, हम यहीं पे आपको सिखाएंगे। Face the world skills, employability skills is like one of the core principles that Delhi Skill and Entrepreneurship University has. तो आपको नॉलेज हो सकती है, पर जब हम जॉब देखने हम बाहर जाते हैं, हम जॉब ढूंढने जाते हैं, तो आपको याद है हम अपने CV में हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों मेंशन करते हैं। तो वो सॉफ्ट स्किल्स हमारी यही हैं कि हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हों, वी आर क्विक एट थिंकिंग, we don't hesitate while we are speaking to others, we can actually टेल आर ओपिनियंस टू अदर्स। हमारे जो थॉट्स हैं, अगर मैं किसी भी जगह पे जाके काम कर रही हूँ और मैं वहाँ पे नो मैटर इफ़ आई नो द थिंग और नॉट, पर अगर मैं अपनी बात ही नहीं रख पा रही हूँ, मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी, या अगर मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो हैविंग स्किल्स दैट मेक यू रेडी for your job other than having the technical knowledge, that is very important, and personality development lab is one such infrastructure that we have which is going to facilitate आपका learning process। जो हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस जब हम होता है जो हम बात करते हुए होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम बोलते थे ना कि मिरर में जाके बात करोगे तो तुम ईजिली बोल पाओगे। एक्सट्रीम पोज वगैरह में जब हम प्रैक्टिस करते थे, वही प्रैक्टिस सिंपल आपके जॉब रोल्स के लिए, आपके करियर के लिए यहीं पे होगी, घर जाके नहीं होगी। वी आर मेकिंग श्योर ऑफ इट। हाँ जी। एक लाइब्रेरी वो ऐसा स्पेस है जहाँ पे बच्चे अगर जाते हैं पढ़ने के लिए तो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि कॉलेज में हर जगह एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंटरैक्टिव, राइट, वो हेल्प करता है ग्रो करने में। बट लाइब्रेरी एक ऐसा स्पेस है जो फैसिलिटेट करना चाहिए, कंफर्ट लेवल बच्चे को हो, जो उसको घर पे अगर उनके पे दे हैव प्रॉब्लम्स एंड दे कैन नॉट एक्चुअली फाइंड अ स्पेस, अगर वो अकेले बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो लाइब्रेरी इज़ दैट स्पेस जो बच्चा ढूंढता है। तो एज यू कैन सी वी हैव अ वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप कॉलेज में रहे होंगे तो आपकी भी लाइब्रेरी रही कॉलेज के अंदर, उससे अगर कंपेयर करें DSU की लाइब्रेरी को तो क्या बोलेंगे आप? आई थिंक मतलब आई डोंट एवर फील के दो स्पेसेस को कंपेयर करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर स्पेस का अपना एक ऑरा होता है। और मैं जब इस लाइब्रेरी में आती हूँ तो मैं खुद बैठ के, आई एम नॉट अ बिग रीडर, बट आई फील के आई वांट टू सिट हियर एंड स्पेंड सम टाइम रीड समथिंग, क्योंकि कुछ भी नया पढ़ेंगे तो कुछ भी नया तो सीखेंगे। हाँ जी, नमस्ते, आई एम आदित्य फ्रॉम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। आई एम द असिस्टेंट हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एट द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा मैं आपको इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स किन किन के साथ है, इससे पहले हम क्यों इस चीज़ को करा रहे हैं ये थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। यूजुअली हमने कई दफ़ा देखा है कि कई सारे कोर्सेज़ हमने कई कॉलेजेस में पढ़ा, बहुत ज़्यादा बच्चा पूरी डिग्री करके निकल गया और वो इंडस्ट्री में गया और इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री उसको 6 महीने की दोबारा से ट्रेनिंग दे रही है। हमारा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम पहले से ही इंडस्ट्री को अपने साथ लेके चले, इंडस्ट्री की हिसाब से बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि बच्चा इंडस्ट्री में जाते ही डे 1 एम्प्लॉयबल हो, वहाँ पे जाके उसको नए सिरे से दोबारा से एक चीज़ करने की। और ये हमने कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से बात जब करी तो बार बार ये इमर्ज हो क्या है कि व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इज़ नॉट रेलेवेंट। इंडस्ट्री रिक्वायर समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट।
सो फॉर एग्जांपल बैंकिंग के क्षेत्र में हमारा एक कोर्स है BFSI, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इस सबसे संबंधित हमारा एक कोर्स है। हमने इसमें HDFC बैंक, जो कि इंडिया का काफ़ी लीडिंग बैंक है, बड़ा बैंक है, हमने उनसे बात करी। इसी तरह से हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करके, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी करके एक और कोर्स है, MLT हम जिसको कहते हैं। उसके अंदर हमने थायरोकेयर जैसे, थायरोकेयर अपने आप में एलाइड हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हमने उनसे बात करी कि आपके पास किस तरह, आपको अगर एक स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए तो आपको किस तरह के स्किल्स उस एम्प्लॉय में होने चाहिए। इसी तरह से ये तो हुए हमारे कुछ ऐसे, इसी तरह से हमारा मर्सिडीज़ बेंज के साथ एक होने वाला है ऑटोमोबाइल में, जो तो एंड दैट इज़ अ स्लाइटली एडवांस कोर्स। वो क्या होगा, वो ऐसे एक बच्चे के लिए सूटेड होगा जो ऑलरेडी शायद अपनी बीटेक कर चुका है, तो इट्स अ कोर्स सॉर्ट ऑफ फॉर अपस्किलिंग, ओके है ना। स्किलिंग के भी वेरियस कंपोनेंट्स है, बिल्कुल इसको बोलते हैं अपस्किलिंग। विदाउट रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग योर स्किल इज़ ऑब्सोलीट, क्योंकि टाइम हमेशा स्किल को बढ़ाता है, ठीक है। तो हम ऐसा ही एक बच्चा अगर है जिसने बीटेक कर ली या ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या मैकेनिकल के क्षेत्र में थोड़ा कर लिया, अब वो अपस्किल होना चाहता है मर्सिडीज़ बेंज के साथ, उनकी क्या प्रैक्टिसेस है, क्या लीडिंग, तो इस तरह के भी चीज़ें हम यहाँ पे चलाने की। सर एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, मैंने मतलब ऐसा उसमें ब्रोशर में देखा था कि हमारे कुछ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं वो इंडस्ट्री से हैं, तो ऐसा भी है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक यूनिवर्सिटी का सबसे एपेक्स बॉडी होती है। वही और हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में इसीलिए हमने बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, वी हैव गॉट सम ऑफ द बेस्ट पीपल ऑफ द इंडस्ट्री टू कम एंड गाइड द यूनिवर्सिटी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक तरह का यूनिवर्सिटी का थिंक टैंक, जो कि यूनिवर्सिटी के आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, उसके डिसीजन सही है गलत है क्या है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आपने Naukri.com के बारे में सुना है, तो संजीव बिखचंदानी जी जो कि पद्मश्री है, और Naukri.com जैसे ही तरह तरह के कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बना चुके हैं। ही इज़ पार्ट ऑफ आवर बोर्ड। ओके, वो बोर्ड मेंबर के पार्ट है। वेरी गुड। ही इज़ अ बोर्ड मेंबर ऑफ आवर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। सिमिलरली प्रमोद भसीन जी जो कि जेनपैक्ट के फाउंडर CEO रह चुके हैं, ही इज़ ऑल्सो अ बोर्ड मेंबर। सिमिलरली प्रमर्थ सिन्हा जी जो कि अशोका यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को ग्राउंड लेवल से सेटअप करने में उन्होंने वो किया। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ, सो ही इज़ दे टुगेदर दे आर ऑल करें। इसी तरह मिस्टर श्रीकांत शास्त्री जी IIM लखनऊ के एक बड़े वो है। सिमिलरली प्रोफेसर KK अग्रवाल जो कि IP यूनिवर्सिटी के फाउंडर VC, आई नो डैट, फाउंडर VC थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन जो कि IIT मद्रास के हैं, तो IIT IP यूनिवर्सिटी के फाउंडर VC, ISB, अशोका यूनिवर्सिटी, जेनपैक्ट और Naukri.com, इन सभी से जुड़े हुए लोग हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट है, जो कि इस पूरे प्रोसेस को और इस पूरी यूनिवर्सिटी को एक ऊपरी लेवल पे कि किस तरह इसको स्टीयर किया जाए, मतलब शेप करने का, बेसिकली शेप जो यूनिवर्सिटी की है वो देने में वर्क कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। वी मेड अ सीट मैट्रिक्स जिसमें कैंपस वाइज जो कोर्स ऑफर हो रहे हैं वो मेंशन्ड है, और उसमें हर कोर्स में कितनी सीट्स है वो भी मेंशन्ड है। अदर देन दिस, द लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड सीट्स यू कैन सी एट एनी ऑफ आर 13 कैंपसेस। हमारे कैंपसेस के बाहर एक बोर्ड है जिसमें उस कैंपस में जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो लिस्ट किए गए हैं। सो इट इज़ ईजियर कि बच्चा अगर वहाँ से निकल भी रहा है तो दे कैन नो के इस कैंपस में ये कोर्स ऑफर हो रहे हैं, दे कैन गो इन एंड नो मोर अबाउट द कोर्स। और इंडस्ट्री के बीच में बहुत ज़्यादा लैग है, क्योंकि इंडस्ट्री जो स्किल्स डिमांड कर रही है कि यंग प्रोफेशनल्स में वो एजुकेशन में लैग कर रही है, वो उन्हें ड्यूरिंग द 3 years वो नहीं मिल पा रही है। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि वो जॉब नहीं सीख कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इफ़ दे आर नॉट skilled enough, if they don't know the technical stuff, if they are not equipped with whatever softwares or whatever new things that are going in the industry। जैसे आर्किटेक्चर में ड्राफ्ट यूज़ करके अभी भी कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है, बट इन इंडस्ट्री दे आर एक्चुअली यूजिंग सॉफ्टवेयर्स नाउ। तो दिस लैक दैट वी हैव फेल्ट के उनके 3 साल के कोर्सेज़ के दौरान ही वो रेलेवेंट इंडस्ट्री स्किल सीखें। मतलब तो मेरा नाम मुस्कान है, मैं DSU में पिछले 1.5 महीने से काम कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक इंटर्न के रोल में ज्वाइन किया था,
और अब मैं इनकी मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया साइट को हैंडल कर रही हूँ। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरा बस एक ही विज़न था कि जो ये दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन रेवोल्यूशन 2.0 करी है, मुझे किसी भी तरह से उससे एसोसिएट होना था। और जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आई, यहाँ के लोगों से मिलके जो इनका विज़न है, जितनी मेहनत ये करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ की डिटेल में जाके, या करिकुलम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब इन्होंने बहुत बारीकी से मतलब ऐसे ऐसे लोगों को चुना है। और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि इन्होंने मुझ में उम्मीद दिखाई कि मैं इस जर्नी का उनके साथ पार्ट रह सकूं। अप्लाई कर रही हूँ तो क्या मैं इतनी केपेबल हूँ, मैं सेल्फ डाउट भी ना करूँ कि जब मैं काम करती हूँ उस चीज़ पे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, विच विल हेल्प मी गेट अ बेटर जॉब। सोचिए ना, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद सिर्फ आईआईटी जॉब दे रहे हैं, मतलब ये सिर्फ मैम सही तरीका नहीं हुआ ना कि सिर्फ आईआईटीज में जाओगे तभी आपको जॉब मिलेगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना पैसा हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, हम आईआईटी नहीं और भी कॉलेज हैं उनको बिल्ड क्यों नहीं कर रहे? Head operations and I look after the infrastructure, all the infrastructure across our 14 campuses. So if there are queries, if there are questions, please bring them on. I'll try and answer them. Is there Thank you all for coming here. नमस्कार आप लोग सबको। और हमें बहुत खुशी भी है और अच्छा भी लग रहा है कि आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं थ्रू योर स्किल एंड योर टैलेंट, which is the blogs that you've created or the blogs that you've created, which are really good. Actually हमने कई सारे देखे, इसीलिए हमें लगा कि we should talk to you. तो जैसा कि आप लोगों ने सबने कहा भी है, एंड वी वुड लाइक टू जस्ट रीइंफोर्स कि हालांकि हम नई यूनिवर्सिटी हैं पर हम नोविसेस नहीं हैं। Sir has been at Jamia Millia for as part of the management department for many years. I have been also in the education sector. I'm at the work for the last 21 years. I've been teaching for the last 26 years. Professor Snigdha Patnaik जो आज नहीं हमारे साथ, वो एक्साम भुवनेश्वर में डीन रह चुकी हैं और पिछले 30 साल से वहाँ पढ़ा रही हैं।